हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम पेशाब की थैली आमतौर पे पूरी की पूरी पेशाब की थैली निकाल देते हैं। तो पेशाब की थैली का काम है कि आपका पेशाब को स्टोर करना, और जब आपको ब्लैडर फुल हो जाए यानी पेशाब की थैली जब फुल हो जाए तो आप जाके यूरिन पास आउट कर देते हैं। यही ब्लैडर जब निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के बाद में, तो उसके बाद में आपको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। तो इस रिप्लेसमेंट को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एक कृत्रिम थैली का वो तैयार करते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ऑर्थोटोपिक न्यू ब्लैडर, जो कि हम आइलियम यानी कि छोटी आंत से तैयारी करते हैं। दूसरा एक टेक्निक होता है आइलियल कंड्यूट, जिसमें कि हम एक छोटा सा पीस छोटी आंत का लेते हैं और उसको उसके अंदर पेशाब की नलियां, दोनों जो किडनी से दोनों पेशाब की नलियां हम आती हैं, उनको हम उस आइलियल कंड्यूट के अंदर ओपन कर देते हैं। और वो एक कंड्यूट यानी एक ट्रांजिट पाइप की तरह काम करता है, और पेट के में नाभि के साइड में उसकी एक ओपनिंग बना दी जाती है, और उसके ऊपर हम लोग एक बैग अटैच करते हैं जिसमें कि यूरिन कलेक्ट होता है। यानी कि जो कलेक्शन का जो डिवाइस है वो बॉडी के बाहर यानी एक्सटर्नल अप्लायंस के माध्यम से किया जाता है। अब लोगों को आमतौर पर इसके रख रखाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह से मैं ये एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉपर टेक्निक है ये यूरोस्टमी बैग लगाने की। तो ये यूरोस्टमी बैग अभी इस समय हमारे पास में एक कोलोप्लास्ट नाम से अवेलेबल होता है और एक हॉलिस्टर नाम से अवेलेबल होता है। दोनों अपनी जगह काम अच्छा करते हैं, तो आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं आपको लेकिन आज कोलोप्लास्ट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सो इसके अंदर सबसे पहले है कि ये एडेसिव रिमूवर स्प्रे कोलोप्लास्ट का आता है, और ये स्प्रे हम लोग स्किन के ऊपर जो भी स्टोमा साइट है उसके चारों तरफ इस स्प्रे को हम मार देते हैं और स्प्रे कर देते हैं। और स्प्रे कर देने से उसके अंदर जो भी आसपास में डर्ट है उस एरिया को वो रिसेप्टिव बना देता है। ये स्प्रे कर लेने के बाद में जब ये डर्ट हट गई सारा, स्प्रे कर देने के बाद में हम इसको ये टिश्यू जैसे क्लेंजर है जिसमें कि कोकोनट ऑयल होता है, इसके माध्यम से हम उसको चारों तरफ से क्लीन कर देते हैं। लिए सबसे पहले प्रोसीजर ये रहेगा एडिसिव रिमूवर स्प्रे, और इससे इजीली निकल जाएगा और टिश्यू नहीं निकलेगा, बिल्कुल आराम से हेयर भी छोड़ देता है। उसके बाद ये कर देने के बाद फिर क्लेंजर टिश्यू कोकोनट टिश्यू होता है, इससे रफ करके फिर इसको गॉज फिश से क्लीन करना है। उसके बाद फिर इसको साफ कर देना है। एक बार जब हमने उस साइट को क्लीन कर दिया तो उसमें छोटे माइक्रो क्रैक्स स्किन के ऊपर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किन विद द यूरिन। उसके लिए एक ऑस्टोमी पाउडर कोलोप्लास्ट आपको देता है। ये ऑस्टोमी पाउडर जो है, आप इसको चारों तरफ वूंड के चारों जो स्टोमा के चारों तरफ छिड़क सकते हैं, और इसको छिड़क देने के बाद में आपको उसको वाइप ऑफ कर देना होता है। जिस भी जगह पर एब्रेशंस हैं या माइक्रो कट्स हुए हुए हैं स्किन पे, इसको वहाँ पर स्टे करने देते हैं और बाकी जगह से इसको वाइप ऑफ कर दिया जाता है। ओस्टमी पाउडर ओस्टमी पाउडर को भी थोड़ी देर छोड़ना है, 1 से 2 मिनट। आसपास में अगर छोटा मोटा जख्म भी होता है तो ये हीलिंग कर लेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना रहेगा इसके अंदर में। एक्स्ट्रा कुछ भी लगाते हैं तो प्लेट नहीं चिपक। और इससे पहले स्प्रे मारा था, वो हाँ। स्प्रे क्या था दिखाओ। पाउडर को लगाने के बाद क्लीन करना है, हटाना है। हाँ, हाँ। अच्छा। अगर जहाँ पे जख्म रहेगा वो चिपक जाएगा, उसको नहीं हटाना, उसको छोड़ देना है। जहाँ पे जख्म नहीं है वहाँ पे से हटा देना।
स्प्रे कोलोप्लास्ट आपको प्रोवाइड करता है। इस स्प्रे को जब हम स्टोमा साइट के चारों तरफ स्प्रे कर देते हैं तो उसमें आपको पेस्ट लगाने में और बैग को लगाने के लिए आसानी होती है। फिर सर स्किन बैरियर स्प्रे, प्लेट और स्किन के बीच में एक लेयर तैयार करना होगा। ये स्टोमा बैग के लिए आपको एक स्टोमा प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप स्टोमा के साइड में स्टिक करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो साइज आता है ये 40 मिलीमीटर से लेके 60 मिलीमीटर 70 मिलीमीटर तक आता है। लेकिन आमतौर पे जो हमें प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी यूरोस्टमी या आइलियल कंड्यूट के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 35 मिलीमीटर साइज हमारे लिए सफिशिएंट होता है। यानी कि 35 मिलीमीटर के लगभग का आपका स्टोमा साइज होता है। तो आपको नॉर्मली इसमें 55 मिलीमीटर साइज का अगर आप बैग लेते हैं तो उसके अंदर आप 35 मिलीमीटर का होल कट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द आइलियल कंड्यूट, और इसको हम आप अपने इसमें स्टोमा साइट पे स्टिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मार्किंग है और हाफ इंच 1 इंच 1.5 इंच ऐसे करके, या फिर ये मिलीमीटर्स में 15 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 45 मिलीमीटर करके इसमें मार्किंग अवेलेबल है, जिसके हिसाब से आप इसमें कटिंग करके अपना स्टोमा को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये प्लेट दो तरीके की होती है, एक फ्लैट प्लेट होती है और एक कॉन्वेक्स टाइप की प्लेट होती है। तो कॉन्वेक्स प्लेट का फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट थोड़े से ओबीस हैं और उनका जो पेट का जो एरिया है वो अगर थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो आपको कॉन्वेक्स प्लेट ज़्यादा अच्छी फिट आती है बजाय एक प्लेन प्लेट के। तो आप कॉन्वेक्स प्लेट का इस्तेमाल उस केस में कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये पेस्ट अवेलेबल होता है, जो कि पेस्ट आपको एक स्टोमा प्लेट के नीचे अप्लाई करना होता है। इसके अंदर इस प्लेट को के ऊपर एक स्टिकर होता है, इसको हम निकाल देते हैं और फिर ये चिपकने के लिए तैयार होता है। और लेकिन लगाने से पहले हम लोग ये पेस्ट इसके ऊपर लगा देते हैं, एक लेयर ऑफ पेस्ट हम इसमें लगा देते हैं। ये प्लेट होता है, इसमें 6 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कट लगाते हैं। क्योंकि पेशेंट बैठेगा तो बैंड लेवल होगा, इजीली बैंड हो जाएगा। अच्छा। ये कौन सा वाला स्टोमा बैग है? कॉन्वेक्स वाला है? कॉन्वेक्स है सर, कॉन्वेक्स वाला है। इसमें लीकेज की प्रॉब्लम कम होती है। जैसे स्किन बैंड है या मुड़ा हुआ है तो उस वजह से ये अच्छा कॉन्वेक्स लगेगा। प्लेन जगह पे होता तो प्लेन लगता। इसमें आपने कॉन्वेक्स वाला लगाया, तो इसमें से बीच में से कुछ कटिंग करेंगे। आपने इसको मैं 30 तक ले रहे हैं सर। इसको मसाज जो रिकॉर्डिंग दिखाओ जरा पहले एक बार मुझे, कितना था उसमें मार्किंग है? हाँ मार्किंग है, 30 तक लिया है आपने। हाँ ठीक है। कटिंग करने के बाद एक बार ध्यान से देखना है, इसमें कोई भी शुगर नहीं, कोई चीज वो शार्प नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल इसकी साफ कोई होना चीज चाहिए कटिंग। फिर एक बार माप लेंगे। स्टोमा साइज रिकॉर्डिंग आपने स्टोमा के लिए साइज चेक कर लिया उसको? हाँ ठीक है। और इसमें आपने पेस्ट लगाना है? अच्छा, इसका स्टिकर हटा देंगे। स्टिकर हटा देंगे। यहाँ पे हाथ टच कहीं पे हाँ टच नहीं करना है, नहीं तो ये पेस्ट है। और ये पेस्ट इस प्लेट पे लगा देने के बाद में आपको ये स्टिक करना होता है। ये डायरेक्शन देखना ज़रूरी होता है कि ये डायरेक्शन आप साइड में इन दोनों डायरेक्शंस को रखें, इन दोनों ओपनिंग को रखें जिसमें कि आप बेल्ट अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिक्योरली इस प्लेट को वो होल्ड कर सकती है बेल्ट। तो वो आप उस बेल्ट को लगा सकते हैं। फिर कोलोप्लास्ट पेस्ट होता है, हाँ। इसको लगाना है सील करने के लिए। ठीक है। तो और चारों ये- तरफ बस उस पे लगाना है, इस पे हाँ, पेट पे लगाने की जरूरत नहीं, नहीं पेट पे लगाना है, इस जगह लगाना है। अच्छा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है। गड्ढा है इस वजह से। हाँ इतना लगाना है क्योंकि स्किन के लेवल पे रहता है। अच्छा, इधर ही है खाली गड्ढा है, इधर भी है? नहीं इधर ही है। सिर्फ इधर ही, ठीक है। हाँ
तो इसको ऊपर का जो स्टिकर निकाला हाँ, फिर हाँ। उसे कट कर देना है, ये कोई काम का नहीं होता। फिर इसको हटा देना है। एक गॉज पीस लेना है, सिर्फ मौत बैरियर स्प्रे की वजह से मौत को क्लीन कर दिया। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है लगाने की कि हाँ सर। ये फिक्स करने के लिए वो है ना आपके? हाँ ये तो बेल्ट दिखाओ के लिए कहाँ है होता वो? है ना, हाँ, ये तो बेल्ट के लिए ये बेल्ट होता के लिए है ना, हाँ। वो बेल्ट के हुक दोनों साइड आने चाहिए, हाँ ऊपर नीचे की जगह साइड में आने चाहिए हाँ, दोनों में। तो बेल्ट आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हल्का प्रेस करके रखना है। इसको सूखने के लिए टाइम देना होता है? हाँ, हाफ एन आवर पेशेंट का एक्टिविटी बंद करा देते हैं, पेशेंट स्टिल लेटना है। हाफ एन आवर एक्टिविटी बंद करना है, हाँ। स्टिल लेटेंगे तो सूख वो जाएगा सूख और जाएगा। स्टिक कर जाएगा। हाँ। और कितने कितने दिन में ये चेंज करना होता है आप रिकमेंड करते हो? ये वीकली में सर, ये वीकली में एक बार चेंज हाँ, करना होता है। ये इसके अलावा आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स मरीजों को आती है आइलियल कंड्यूट वाले, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो नहाने के लिए उनको इशू रहता है कि वो नहाते हैं तो वो प्लेट निकलने की प्रॉब्लम उन लोगों को हमेशा रहती है। तो इसके लिए आपके पास में ये एक वाटरप्रूफ स्टिकिंग अवेलेबल है, जो कि आप एक साइड से यहाँ पर और दूसरी साइड से यहाँ, अगर आप इसको यहाँ लगा देते हैं तो ये स्टिकिंग अगर आप लगा देते हैं तो ये वाटरप्रूफ बन जाता है। आप डेली बाथ ले सकते हैं और अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। वाटरप्रूफ टेप होता हाँ है, हाँ। हाफ स्किन पे जाएगा और हम्म। हाफ प्लेट पे आएगा। हाँ सर, ये एक पूरे बार- आपके किट में अवेलेबल होते हैं? हाँ सर अच्छी। ओके, इससे पेशेंट शावर भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। शावर ले सकते हैं? ये हाँ, अभी अभी- नया एडिशन हुआ है आपका हाँ। कुछ? ये वाला जो एक छोटा सा ये बचा हुआ है, ये गैप है यहाँ पे, उसका- कट करके बेल्ट लगेगा, ये तो बैठ जाएगा। अच्छा बैठ जाएगा। हाँ इसमें नीचे ये- पेस्ट एक्स्ट्रा डालने की जरूरत तो नहीं होती? सर ये ना हाँ, पेस्ट इस हाँ। फिंगर में लेना है, हाँ, ये जगह गैपिंग है तो इसको सील करना है। अगर हम सील नहीं करेंगे तो स्किन डैमेज होगा। इसको साइड से फिंगर ले, छोटी वाली फिंगर से सील कर इसको देंगे। साइड से इसको सील कर दिया है। Okay.
आसानी हो।